ओम कदा छत्र श्रियं नरमां वरुणं करामहे मृडिकायो रुचक्षसम। ये कब हम राजश्री से संपन्न पुरुष को वरण किए जाने योग्य बहुदृष्टा को भली भांति लाएं सुखी करने वाले के लिए। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त का 5वां मंत्र है। इसी परम पुरुष को पुराणों में परम पुरुष, पुराण पुरुष, सनातन पुरुष इत्यादि शब्दों से हम संबोधित करते हैं, संबोधन देते हैं। और वेद में उसे केवल पुरुष मात्र कहकर अभिव्यक्त किया गया। वेद में पुरुष कहकर अभिव्यक्त किया गया परम पुरुष। इस मंत्र में उसकी दो विशेषताएं और बतलाई गई। पहला, वह राजश्री से संपन्न है। ईशान परब्रह्म परमात्मा ने उसे सृष्टि का अध्यक्ष बनाया। परम पुरुष इस सृष्टि का अध्यक्ष, विष्णु परम पुरुष इस संपूर्ण सृष्टि का अध्यक्ष। ये शक्ति ईशान ने उसे दी। यो अस्य अध्यक्ष परमे व्योमन, जो इस सृष्टि का अध्यक्ष परम व्योम में, जो इस सृष्टि का अध्यक्ष परम व्योम में। अगर साक्ष्य के लिए ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वें सूक्त का 7वां मंत्र हम देख सकते हैं। उसमें ये वर्णन है, यो अस्य अध्यक्ष है परमे व्योम, परम पुरुष सृष्टि का अध्यक्ष है। ये साक्ष्य भी दे दिया ईशान ने वेद में। किसी को अध्ययन करना हो तो वहां जाके पढ़ सकता है। अतः वह राजश्री से सृष्टि के प्रारंभ से ही संपन्न है। वह बहुदृष्टा है। उसके अनंत सूक्ष्म शरीरों से वह सृष्टि के कण-कण में पाया जाता है। अतः वह बहुदृष्टा है। अब जब परम पुरुष ईशान का डायरेक्ट प्रतिनिधि है, डायरेक्ट ईशान के संरक्षण में वो कार्य करता है, तो उसकी शक्तियां असीमित होंगी ना। उसकी शक्तियां भी असीमित है, तो उसके पास सूक्ष्म शरीर हैं, तो वह उनको समय समय पर भेजता है यहाँ काम करने के लिए कि आप जाइए काम करिए। सृष्टि का संतुलन कैसे सामान्य बना रहे, इसकी चिंता परम पुरुष को करनी, और वो करता है। बहुदृष्टा है, बहुत सारी जगह वो नजर रखता है, क्योंकि पालन करने की शक्ति है विष्णु परम पुरुष को, तो रखना ही पड़ेगा। सृष्टि के हर कोने में जितने भी मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, वो अपना जीवन सामान्य रूप से जी पा रहे हैं या नहीं, उनके जीवन में संतुलन बना है या नहीं, इसका ध्यान उसको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि पालन करता की शक्ति है ईशान ने दी। तो कण कण में पाया जाता है। उसके अनंत सूक्ष्म शरीरों से वह सृष्टि के कण कण में पाया जाता है। दूसरी विशेषता, उसकी प्रमुख भूमिका सृष्टि के प्रत्येक व्यक्ति को सुख शांति प्रदान करना है। वह ईशान के आदेशों का पालन करने के लिए ही इस लोक में भली भांति लाया जाता है। उसकी दूसरी भूमिका जो ईशान ने विष्णु परम पुरुष को सौंपा है, वह यह है कि सृष्टि में कि प्रत्येक व्यक्ति को सुख शांति प्राप्त हो, वह सुख शांति पूर्ण जीवन जी सके। वह कैसे करेगा? कैसे करेगा? तो जैसे मैंने अभी बताया कि ईशान ने भगवान विष्णु को पालन करता की सृष्टि दी कि आपको सृष्टि का पालन पोषण करना, आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। इसीलिए, और पालन कैसे करेंगे वो? तो उनको भी जो है, उनकी जो पत्नी है, हमारी माता लक्ष्मी, वो उनकी पत्नी है, धन की देवी, तो बढ़िया दोनों मिलके सृष्टि का पालन करते। तो आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा लोकप्रिय दोनों लोग उनकी बहुत पूजा करते हैं, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वह ईशान के आदेशों का पालन करने के लिए ही इस लोक में भली भांति लाया जाता है। और जब भी ऐसा लगता है ईशान को सृष्टि का संतुलन गड़बड़ा है, तो जरूर अपना सूक्ष्म शरीर यहाँ पर भी भेजेगा, ताकि वो उस क्षेत्र में जाके कार्य करे और सृष्टि को फिर संतुलित करे, और फिर से वो अपना कार्य करके वापस आ जाता है। लेकिन वो जिन शरीरों को भेजता है
वो वेद से इतर आचरण नहीं करते। चाहे आप भगवान राम को देख लो, चाहे भगवान कृष्ण को देख लो, वेद से विपरीत आचरण उनके नहीं मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये विष्णु परम पुरुष की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने जो सूक्ष्म शरीर भेजे, अपने जो अवतार भेजे, वो धर्म का ही संस्थापन करे, और वो वैसा करके गए, करके जाते। तो वो मार्गदर्शन है हमारे लिए, आम जन के लिए। आम जन को क्या लगता है, सृष्टि की व्यवस्था कोई लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि कोई समझाते ही नहीं सृष्टि की व्यवस्था। बहुत सिंपल है सृष्टि की व्यवस्था। यदि आप वेद को पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वेदाध्ययन जो व्यक्ति करता है उसको बहुत अच्छे से क्लियर चीजें हो जाती हैं कि सृष्टि कैसे कार्य कर रही है, सृष्टि में किसकी क्या भूमिका है, और हम कहां से मार्गदर्शन लें और हमें क्या करना है। तो इसमें यही इस मंत्र का यही सार है कि जैसे परम पुरुष वेद पर आचरण करके समस्याओं का समाधान करता है, हमें भी वेद पर आचरण करके अपनी समस्याओं का समाधान करना। हमें वेद से डिफर नहीं करना, वेद के विपरीत नहीं जाना है। कोई भी समस्या हो हमारे जीवन की, वेदानुसार ही उसका हमको हल निकालना, अधर्म पूर्वक हल नहीं निकालना है। जैसे मैंने कहा ना कि दानवों के लिए, दैत्यों के लिए, राक्षसों के लिए कोई नियम नहीं। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। उनका अहम उनके लिए महत्वपूर्ण है, उनकी मानसिक, उनकी शारीरिक संतुष्टि उनके लिए महत्वपूर्ण, वो उसके लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन ये शाश्वत नहीं है ना। शाश्वत तो वेद है, वेद हमेशा रहेंगे, और आप भी कहीं ना कहीं शाश्वत है। क्यों? क्योंकि आप मर के जाते हैं, तो मरने के बाद शरीर ही तो मरता है, आत्मा तो किसी और रूप में पुनः आ जाती है। लेकिन जो आप कर्म कर रहे हैं उसका ही परिणाम आपको मिलेगा, उसका प्रतिफल के रूप में ही आपका आने वाला जन्म होने वाला है। क्योंकि किया हुआ कर्म, भगवान कृष्ण ने खुद कहा कि किया हुआ कर्म कभी क्षीण नहीं। इसीलिए वेद कहते हैं कि आप ऐसे कर्म करें, सत्कर्म करें। आप सत्कर्मों का ही संचय करें। आप जैसे मधुमक्खी है, आप देखो मधुमक्खी, हम रस का छत्ता देखते हैं, मधु शहद का छत्ता, तो वो देखते जरूर हम, एक दिन में नहीं बनता वो शहद का छत्ता। उसके लिए मधुमक्खी क्या करती है, कई समय प्रयास करती है। वो फूल पे जाके बैठ जाती है, फूल को पता ही नहीं रहता, और वो जरा सा रस लेकर आ जाती है, थोड़ा सा रस, बैठी वो या उसकी जो भी हो, और लाके वो उस छत्ते पे बैठ जाती है। वो रस को वहां पर विसर्जित करती है, या उसको वहां पर, उस रस को वहां पर जो भी प्रक्रिया, ऐसे करके शहद का छत्ता धीरे धीरे बनता है, फूल को भी पता नहीं होता। तो ऐसे ही कर्मों का संचय करते जाना है। ईशान कहता है कि वेद का, धर्म का, कर्म का संचय करो, वेदानुसार धर्म का संचय करो। जब आप ऐसा करोगे तो आप एक दिन खुद बहुत आगे जा सकते हैं, आप इस सृष्टि को बहुत आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि सृष्टि के पालन पोषण की जिम्मेदारी ईशान परम पुरुष अकेले की नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी। और हम बहुत छोटे रूप में, जितनी हमारी सामर्थ्य, जो लोग हमारे दायरे में, हम करते हैं उनका पालन पोषण। तो वही शक्ति ईशान ने हमें भी देकर भेजा है। कब हम राजश्री से संपन्न पुरुष को वर्ण किए जाने योग्य बहुदृष्टा को भली भांति लाए सुखी करने वाले के लिए। ओम कदा छत्र श्रियम नरमाम वरुणम करामहे मृडी कायो रुचक्षसम। ओम।